के लोकसभा चुनाव में मोदी की प्रचंड लहर के दौरान देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की ऐसी धज्जियां उड़ी कि पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। तभी से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी हुई है। न तो खुद सोनिया ने और न ही राहुल गांधी ने पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली और न ही संगठन का चुनाव कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस आलाकमान पार्टी के नेताओं को मुलाकात के लिए समय भी नहीं दे रहा है, जिससे नाराज होकर पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस में चाटुकार और स्वार्थी नेताओं को भाव दिए जाने का आरोप लगाकर अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, जयवीर शेरगिल ने इधर पद से इस्तीफा दिया और उधर कुछ ही देर बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते नजर आए। एक तरफ जहां कांग्रेस चुनाव पर चुनाव हार रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता भी बगावती तेवर दिखाने लगे हैं। तभी तो बुधवार को जब कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों विदेश जाने के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर ही रहे थे कि तभी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के कुछ ही देर बाद वो विरोधी पार्टी के नेता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए भी देखे गए। न्यूज 24 से बात करते हुए कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कहा, जब जब देश हित की बात हुई है, मैंने कांग्रेस में रहते हुए नरेंद्र मोदी जी का समर्थन किया है। मेरे समेत 2-3 लोग ही थे जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो मैंने उसके तरीके पर जरूर प्रश्न उठाया था, लेकिन मैंने समर्थन किया था कि जो अनुच्छेद 370 हटाया गया है वो सही फैसला है। इतना ही नहीं, जब साल 2019 में पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जबरदस्त भाषण दिया था, तो उस वक्त विपक्ष के किसी नेता ने सबसे पहले पीएम मोदी के भाषण की तारीफ की थी, तो वो कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ही थे, जिन्होंने एक ट्वीट में कहा था, कंटेंट और सार की बात करें तो इमरान खान के भाषण के मुकाबले पीएम नरेंद्र मोदी की स्पीच वैसी ही थी जैसे युवराज सिंह के 6 गेंदों पर 6 छक्के। एक राष्ट्र के तौर पर भारत हमेशा की तरह सिर ऊंचा किए खड़ा है। कांग्रेस के प्रवक्ता पद से इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी की इसी तारीफ का जिक्र करते हुए जयवीर शेरगिल ने कहा, जब नरेंद्र मोदी यूएन में बोले थे तब भी मैंने बोला था कि युवराज सिंह जैसे 6 छक्के मारे हैं। मैं राजनीति में जनसेवा और मुद्दों की राजनीति करने के लिए उतरा था, और जो ये करेगा, चाहे वो हमारी पार्टी से हो या दूसरी पार्टी से, गलत को गलत और सही को सही कहूंगा। पीएम मोदी की तारीफ करने के साथ ही कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अपना पसंदीदा नेता भी बताया। और जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस्तीफा देने के फैसले पर पुनर्विचार करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब तीर कमान से निकल चुका है, यानी किसी भी कीमत पर जयवीर शेरगिल राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देने के अपने फैसले को वापस नहीं लेंगे। बहरहाल आपको बता दें, जिस पंजाब से कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल आते हैं, उसी पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बुधवार को दौरा था, जहां उन्होंने मोहाली में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के साथ ही दमदार भाषण भी दिया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो, एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे, कदम कदम पर उसका साथ दे। इसलिए बीते 8 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। भारत में
स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम पिछले 7-8 साल में हुआ है उतना पिछले 70 साल में भी नहीं हुआ। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए गरीब से गरीब को आरोग्य सुविधा के लिए देश एक नहीं, दो नहीं, 6 मोर्चों पर एक साथ काम करके देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारा जा रहा है, मजबूत किया जा रहा है। पहला मोर्चा है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को बढ़ावा देने का। दूसरा मोर्चा है गांव-गांव में छोटे और आधुनिक अस्पताल खोलने का। तीसरा मोर्चा है शहरों में मेडिकल कॉलेज और मेडिकल रिसर्च वाले बड़े संस्थान खोलने का। चौथा मोर्चा है देश भर में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने का। पांचवा मोर्चा है मरीजों को सस्ती दवाइयां, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराने का। और छठा मोर्चा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मरीजों को होने वाली मुश्किलें कम करने का। इन 6 मोर्चों पर केंद्र सरकार आज रिकॉर्ड निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथियों, मैं देश के हर कैंसर पीड़ित और उनके परिवार से एक बात जरूर कहना चाहूंगा। आपकी पीड़ा मैं भली भांति समझ सकता हूं, लेकिन कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। इसका इलाज संभव है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जो कैंसर के सामने लड़ाई जीत करके आज बड़ी मस्ती से जिंदगी जी रहे हैं। इस लड़ाई में आपको जो भी मदद चाहिए, केंद्र सरकार वो आज उपलब्ध करा रही है। इस अस्पताल से जुड़े आप सभी साथियों से भी मेरा विशेष आग्रह रहेगा कि कैंसर के कारण जो डिप्रेशन की स्थितियां बनती है, उनसे लड़ने में भी हमें मरीजों की, परिवारों की मदद करनी है। एक प्रोग्रेसिव समाज के तौर पर ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम मेंटल हेल्थ को लेकर अपनी सोच में बदलाव और खुलापन लाए, तभी समस्या का सही समाधान निकलेगा। स्वास्थ्य सेवा से जुड़े अपने साथियों से मैं ये भी कहूंगा कि आप भी जब गांवों में कैंप लगाते हैं तो इस समस्या पर भी जरूर फोकस करें। सबका प्रयास से हम कैंसर के विरुद्ध देश की लड़ाई को मजबूत करेंगे।